हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सेकंड सेमेस्टर में साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं साइंस में, सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वर्तमान भारतीय समाज और दूसरा पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, दो पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राजन सीरीज के करवा दिए गए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की हैं आप सभी लोग वो क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम लोग साइंस की क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स सीरीज की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेट्रोल में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सीरीज में इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, डी इसका आंसर नहीं होगा। जो इसमें डी दिया गया है CaO, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो है बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। और जो इसमें चूना पत्थर का फॉर्मूला पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा CaCO3, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो इसमें CaO दिया गया है ये है बिना बुझा हुआ चूना का, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये भी सीरीज में गलत आंसर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का फार्मूला होता है वह होता है 6CO2 + 12H2O। इससे जो बनता है C6H12O6 + 6H2O बनता है और 6O2 बनता है। ये जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें यही पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सीरीज में गलत दिया गया है तो इसको आप लोग सही कर लेना। ये फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं या फिर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबल क्षार है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा NaOH। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नासा का मुख्यालय स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिन रात का होना है यह कैसा परिवर्तन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पित्तरस बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्तरस लीवर में यानी कि यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये जो उत्तोलक से कई बार क्या हर बार पूछा जाता है, या फिर उत्तोलक की डिफिनीशन, या उत्तोलक जो है सरल मशीन के प्रकार कितने होते हैं ये पूछा जाएगा, या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उत्तोलक डिफिनीशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे हर बार इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक बताइए या फिर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ऐसे ऑप्शन देके पूछा जाता है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जैसे इसमें कैंची जो है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, और जो सरौता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। ऐसे करके जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जैसे चिमटा हो गया, चाकू हो गया, फावड़ा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया और किसान का हल हो गया, तो ऐसे ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, या फिर हम एक शॉर्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल अच्छे से बता देंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पानी के अंदर उत्पन्न लहर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बादल फटने का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा अचानक भारी वर्षा होना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप कहलाता है। इसमें पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रह। प्लूटो को जो है 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये बौना ग्रह है, इस बौना ग्रह के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रसांकुर जिसे विलाई कहते हैं या फिर विली कहते हैं, रसांकुर संरचना कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत में पाई जाती है। क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर सन 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, जिन अम्लों से ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं, इसमें पूछा गया जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे हाइड्रेसिड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य लवण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहित मल। वाहित मल से जल प्रदूषित होती है, सबसे मुख्य कारण यही है, बाकी कारण तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण के कारण है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कूड़े का जलना, दूसरा आग लगना, तीसरा दिया गया है मोटर वाहनों का धुआं, चौथा दिया गया है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि वायु प्रदूषण में ये सभी जो है जिम्मेदार हैं, तो ये सभी कारण हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर से उत्तोलक के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोतल खोलने वाला यंत्र द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आयनन की मात्रा पर अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रबल अम्ल या क्षार वह है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जल में अधिक आयनित हो वह अम्ल या क्षार होता है, जो जल में अधिक आयनित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लवण व जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है घड़ी की चाबी देने में संग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन में इसमें गतिज ऊर्जा दिया गया जो कि गलत है, गतिज ऊर्जा नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स में, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है नाइट्रोजन अणु में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये जो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फार्मूले से निकलता है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो जब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना तो इधर आ जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें जब 40 माइनस 15 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े में चला जाता है, लंग्स में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप, क्योंकि जो भूकंप है वो मानवकृत आपदा नहीं है। बाकी बम विस्फोट, अग्निकांड और रेल दुर्घटना ये सभी मानवकृत आपदा है। जो भूकंप है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। इसमें उदाहरण दिए गए उनमें से भौतिक परिवर्तन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्ब का जलना। बल्ब का जलना जो है भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि दोनों में अंतर 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सरौता में आलंब होता है। यह क्वेश्चन उत्तोलक वाले टॉपिक से पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरौता है यह किस श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। तो यह जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। एक सेकंड, ये सेकंड जो श्रेणी है उसका एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को सेकंड श्रेणी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें जो आलंब होता है वह किनारे पर होता है और भार बीच में होता है, आयास भी किनारे पे होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि सरौता में आलंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलंब किनारे पर होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि सरौता में भार कहाँ पर होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा बीच में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग जो उत्तोलक वाला टॉपिक है उसके प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी
और तृतीय श्रेणी इसके डिफिनीशन और एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 2 नंबर कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है। तो इसका जो है पहले इसके आप लोगों की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आलम्ब और आयाम जो है इसके मध्य में भार होता है। तो जिसमें भी भार जो है मध्य में होगा उसी श्रेणी के उत्तोलक की इसमें बात की गई है। तो यह जो है डिफिनीशन सेकंड श्रेणी की दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ट्रॉली। जो ट्रॉली है द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, और इसमें जो डिफिनीशन दी गई वो द्वितीय श्रेणी की है। इसमें जो फावड़ा दिया गया है, तो फावड़ा जो है तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, और जो चाकू है ये भी तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। हैंडपंप जो दिया गया है ये फर्स्ट श्रेणी का एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एक क्लास जो है मैं शॉर्ट वीडियो में कल करवा दूंगी, जिसमें केवल उत्तोलक वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उत्तोलक, सरल मशीन के प्रकार, उत्तोलक के जो 3 प्रकार हैं, प्रथम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की डिफिनीशन, आलम्ब, आयास और भार के बारे में, और उत्तोलक के जो है एग्जाम्पल, इनके बारे में 4-5 मिनट की एक क्लास हम करवा देंगे कल। तो वहाँ से आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, विद्युत भार को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जो इसमें सीरीज में आंसर दिया गया है ऑप्शन सी दिया गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन, जितने भी विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये सभी के नाम आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो BC होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADE के होते हैं। तो ये लोग जो इसमें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, इनके आप लोग अच्छे से नाम याद कर लेना, क्योंकि ये जो है बार बार पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि जल में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो इनके आप लोग रासायनिक नाम अच्छे से याद कर लेना और इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरौता। जो सरौता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और जो इसमें चिमटा है यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और जो कैंची है ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। यही जो क्वेश्चन है अभी पहले पूछा गया था, तो वहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया था जो कि गलत था। यहाँ पे इसका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DPT के टीके से बचाव होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डिप्थीरिया, दूसरा दिया गया है काली खांसी, तीसरा दिया गया है टिटनेस, चौथा दिया गया है उपर्युक्त तीनों। तो जो DPT का टीका होता है वह तीनों के लिए होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CaSO4 में Ca मतलब कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। इसमें कैल्शियम की संयोजकता पूछी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +2। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणु प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
खरीफ की फसल है, इसका सही आंसर हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, इनमें से कौन सूचक या फिर इंडिकेटर नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गोबर से, दूसरा कूड़ा और कचरा से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों से, क्योंकि गोबर से भी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और कूड़े कचरे से भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, रबी की फसल है, इसमें रबी की फसल का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। अगर चना ऑप्शन में नहीं होगा, गेहूं होगा तो गेहूं भी हो जाएगा, गेहूं या चना इसमें कोई भी ऑप्शन में होगा तो उसको आप लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यांत्रिक लाभ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W/F। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, सरल मशीन है, इसमें सरल मशीन के एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिरनी। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, तो उसके जो जो एग्जाम्पल है, जैसे उत्तोलक है, घिरनी है, ऐसे करके 5-6 एग्जाम्पल उसमें प्रकार में दिए गए हैं, तो उनको आप लोग पढ़ लेना। यहीं पे आप लोग इसको देख लीजिए कि जो सरल मशीन के प्रकार होते हैं, उसमें जो पहला हो जाएगा उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा हो जाएगा घिरनी, चौथा हो जाएगा झुका हुआ तल, पांचवा हो जाएगा पहिया, छठा हो जाएगा धुरी। तो ये जो है सरल मशीन के प्रकार है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, हर बार क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग थे, 68 क्वेश्चन पूछा गया है, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60% से 80% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, हैरो खेत से निकालने के काम आता है, हैरो जो होता है वह खेत से क्या निकालने के काम आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरपतवार। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, डिबलर से बुआई नहीं होती है, किस चीज़ की बुआई होती है? वह डिबलर से नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान की बुआई डिबलर से नहीं कर सकते, बाकी गेहूं की, चने की, बाजरे की कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपलावन या प्रवाह विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य क्या है, कौन सी राशि जो है कार्य है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, पहली हो जाएगी गतिज ऊर्जा और जो दूसरी हो जाएगी वह हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 जूल होता है, 1 जूल जो है किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन × 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
नियमित खाद के प्रयोग से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपज में वृद्धि। नियमित खाद के प्रयोग से उपज में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिमटा उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें चिमटा किस श्रेणी का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उदाहरण। चिमटा और चाकू तृतीय श्रेणी के उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, पुनः प्राप्त होने वाली, जिसको नवीकरणीय कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कौन से है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया गया है ज्वार भाटा की ऊर्जा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा। और इसके अलावा ये जो इसमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला दिया गया है, ये सारे अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। इसमें नवीकरणीय पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि पुनः प्राप्त न होने वाली, जिसको अनवीकरणीय कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कोयले की ऊर्जा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे, किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, जल में घुलनशील है, इसमें ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दो विटामिन एक साथ दे दिए गए हैं, क्योंकि जो विटामिन बी है ये भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो विटामिन ए डी ई के होते हैं, ए डी ई के, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और इसमें विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, तो इसमें जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सरल मशीन है, पहला ऑप्शन पहिया, दूसरा घिरनी, तीसरा पेंच, चौथा ये सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है सरल मशीन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय प्रकार का, जो सीढ़ी है तृतीय प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन, और जो टाइलिन एंजाइम होता है यह लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है और सारे नोट्स, पीडीएफ, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जो है जब कोई पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है तो अपनी पहली अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि उससे एक नया पदार्थ बन जाता है, तो वह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और जिससे जो है कोई पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है और वह फिर से अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, ज्वालामुखी का फूटना है कैसा परिवर्तन है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अनियमित परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसे पूछ लिया गया है कि भौतिक परिवर्तन में इसमें जो है आगे क्या होगा? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया कि नया पदार्थ बन जाता है, तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन में होगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइंस में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे सारे एक ही क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी लोग ये क्लास को 1-2 बार अच्छे से देख लेना, जिससे आप लोगों के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। और जिसको पवन सीरीज को सोल्यूशन चाहिए वो उसकी पवन सीरीज की सारे सब्जेक्ट की क्लास करवा दी गई, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को राजन सीरीज पढ़ना है तो उसकी सोल्यूशन पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 साइंस की क्लास करवा दी गई है, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको एक एक दिन करके 3-4 दिनों में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप सभी लोग जिसको भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आप लोगों को कैसी लगे इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर